नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 13 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और अंग्रेजी के सेक्शन से जो भी वर्ड जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करेगा जी। और आपके कंप्यूटर मॉनिटर पे जहां आप एग्जाम देंगे आपके सामने चमकेगी ये क्वेश्चन मॉनिटर के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का भी ये भी वीडियो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाएंगे, भले ही एग्जाम अपने अंतिम पड़ाव पे है ना। इस बार प्रभु ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। जो मैंने जीके जीएस का सीरीज चलाया था 57 वाला, एक इस हिसाब से डिजाइन किया गया चूंकि मैंने बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन डाले थे और सभी दिन MTS में मैंने 20+ स्कोर कराने में जो है आपको खड़े उतरा हूँ इस बात पे कि भाई 20+ क्वेश्चन मिला के दूंगा एग्जाम में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि किसी भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन अपने सीरीज से 20 क्वेश्चन से कम आए, कभी कभी तो ज्यादा भी आ गए, है ना। अब ये सभी के सभी क्वेश्चन भेजने वाले का जो है नाम थोड़ा सा लेते हैं जिन्होंने मुझे मदद किया है क्वेश्चन भेज के। इनका नाम है बच्ची का सालू बर्नवाल, है ना, सालू बर्नवाल नाम है इन बच्ची का। इनके अलावा एक दूसरी बच्ची उषा मीना, आज उषा शर्मा भी पूछे हैं यहाँ पे, आपका जो है किससे संबंधित है। ओम प्रकाश जी है, एक अनिमेश साहब है, एक धनिक लाल जी है, राजीव रंजन है, गुलशन पंकज है, अविनाश कुमार है, सुमित है, सत्यम राजपूत है और एक ऋषभ है। इतने बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी जिसकी लैटिन भाषा में अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है, तो सजीव जगत की सबसे छोटी यानी सूक्ष्मतम, है ना, सूक्ष्मतम जो है आपका क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है भाई, और मैंने बताया था कि एक अंग जो है कई लाख कोशिका से मिलके बने होते हैं और कई सारे अंगों से मिलके आपका शरीर बनता है। तो आपका शरीर जो है एक सिस्टम है पूरा, है ना, और अंग उसके पार्ट है और कोशिका जो है रॉ मटेरियल समझ लीजिए, बनाने में बिल्ड करने में मदद करते हैं। तो ये जो कोशिका का खोज किया है सीधे सीधे आपको रॉबर्ट हुक 1665 में पूछ रहा था। क्योंकि जो सेल शब्द है, जो कोशिका शब्द है, इसका लैटिन भाषा में अर्थ दिया गया है छोटा सा कमरा, है ना, ए स्मॉल रूम, है ना। इसके अलावा जीवित कोशिका की खोज, देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, 2-3 बात मैंने आपको बताया है कि जैसे भाई विटामिन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कौन किया, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप बता दो भैया फंक ने किया था, फंक, है ना। लेकिन विटामिन ए का खोज कौन किए तो अलग हो जाते हैं, विटामिन बी के खोज कौन किए तो अलग हो जाते हैं, है ना, जो मैकमिलन वगैरह सब है। तो इसी प्रकार से कोशिका का शब्द देना या फिर कोशिका की खोज करने का श्रेय तो चला गया रॉबर्ट हुक के पास। लेकिन अगर लाइव कोशिका, जीवित कोशिका की बात करेंगे तो आप जो है ल्यूवेन हॉक के पास जाएंगे, ल्यूवेन हॉक, है ना, ल्यूवेन हॉक के पास जाएंगे और ये कब किए थे 1674 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोशिका सजीव जगत की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। मैंने अपने लैंग्वेज में ही आपको पढ़ाना है, कभी भी मैं किताबी लैंग्वेज यूज नहीं किया ताकि आपको जो है देखते देखते याद हो जाए, है ना। और यही कारण है कि आप मुझे पसंद भी करते हो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन वाली यानी प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का पुलिसमैन या डाकघर कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए मैं बार बार जब भी जैन धर्म के बात किया तो मैंने आपको 3 चीज जरूर बताया था कि जैन धर्म से 2 शब्द हमेशा याद रखे मेरे भाई मेरे बंधु, स्यादवाद और अनेकांतवाद, है ना, हमेशा बताया होगा, याद कीजिए, है ना, अनेकांतवाद और स्यादवाद, है ना। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के 2 बैठक होते हैं बल्लभी और पाटलिपुत्रा में। बौद्ध के 4 बैठक हुए थे, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में, है ना। उसी प्रकार से मैं बुद्ध का त्योहार वैशाख
राखी पूर्णिमा, लेकिन जैन धर्म का जो त्योहार है ना, ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर्युषण त्योहार। क्योंकि महाराष्ट्र में जैन धर्मावलंबियों की संख्या अधिक होती है, तो मैं इस त्योहार को जीता हूं, देखता हूं सामने, ठीक है। तो पर्युषण त्योहार जो है जैन धर्म का आज पूछ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बात आपको काम आएगा जी मेरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कोई भी जो है फालतू की बात नहीं करूंगा। नवंबर 2022 में गोवा सरकार के द्वारा कौन सा योजना लॉन्च किया गया था? अब टाइम दे रखा है नवंबर 2022, तो नवंबर 2022 में गोवा के द्वारा मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना भी शुरू किया गया था। आप लोग मुझे बताएंगे क्या यही ऑप्शन में था मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना? इस योजना के तहत क्या होगा कि जो सीनियर सिटीजन तो नहीं, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर के जो भी नागरिक है उनको जो है तीर्थ यात्रा कराए जाएंगे एक सस्ते स्कीम पे। ये किस किस राज्यों को घुमाएगी? तो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश के जो मंदिर वगैरह हैं उनकी दर्शन कराएंगे आपको, है ना। मुख्यमंत्री दिव्य दर्शन योजना जो गोवा में नवंबर 2022 में चलाया गया था। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत जी हैं। और गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई साहब हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गोवा में कौन से भाषा आप बोल लेते हैं? तो कोंकणी भाषा आप बोल लेते हैं। गोवा के तट को हम क्या कह लेते हैं? तो हम कोकण तट कह लेते हैं। गोवा में क्या है भाई? भगवान महावीर अभयारण्य है गोवा में। और क्या होती है? एक फेनी पेय पदार्थ होता है, जैसे गांव घर में लोग तारी पीते हैं, खजूर और तार के वृक्ष के निकला हुआ जो अर्क है, उसी प्रकार से गोवा में एक फेनी होता है। गोवा में और क्या देखेंगे आप? तरंग मेल फेस्टिवल देखेंगे आप गोवा में। और क्या देखेंगे? होली के जैसा सिमगो फेस्टिवल देखेंगे। गोवा में एक कीचड़ का त्योहार जिसे मड फेस्टिवल कहा जाता है, ये भी आपको गोवा में ही देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सभी के सभी आपको गोवा का आकर्षण है, जरूर ध्यान रखें। गोवा भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सर्वोच्चता नीति किसके समय लागू करवाया गया था? जिस प्रकार से गुलाम वंश में बलबन, देखिए रिलेट करना सीखे, जिस प्रकार से गुलाम वंश में बलबन ने राजा के पोस्ट को ही सर्वोपरि बनाने के लिए अपनो जिहाद झोंक दिया था, है ना, कि भाई पूरा एफर्ट लगा दिया था इन्होंने कि भाई राजा का जो पोस्ट होगा वो सर्वोपरि होगा। एक्चुअली होता भी है, लेकिन और भी पावर को इंक्रीज करने में अपना पूरा समय लगाया बलबन ने। उसी प्रकार से अंग्रेज के समय, लॉर्ड हैंगस्टस के समय सर्वोच्चता नीति लागू की गई। इसके तहत कंपनी के द्वारा जो है जो कानून बनाए जाएगी वही सर्वोपरि होगी, है ना। यानी कंपनी के जो अधिकार ही है, मतलब जो भी कानून पेश करेगी वो सर्वोपरि होगी, है ना। ये तो बात सही है भाई, अंग्रेज राज करना चाहा तो इस प्रकार के तो काम करेंगे ही। इसके अलावा सर्दी हो गया दोस्तों, माफ कीजिएगा। आर्म्स इंडिया एक्ट 1878 में आया था, ये लीटन के समय में आया था और रिपन के समय में समाप्त किया गया था, है ना। इसके अलावा माफ कीजिएगा, ये आर्म्स इंडिया एक्ट समाप्त नहीं हुआ था, वो वर्नाक्युलर एक्ट को समाप्त किया गया था, ठीक है। ये चलता रहा, फिर 1959 में फिर से एक आर्म्स इंडिया एक्ट आया इंडिया में स्वतंत्रता के बाद, तो 2 बार आया आर्म्स इंडिया एक्ट। वर्नाक्युलर एक्ट की बात कर रहे हैं, वो भी 1878 में आया था, है ना, लीटन के समय, और रिपन बाबा ने इसे समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेस की स्वतंत्रता पे रोक थी, राज हड़प नीति डलहौजी साहब लाए थे, 1848 में लाए थे। सबसे पहले सतारा राज को हड़पे थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। डलहौजी का सबसे अच्छा काम क्या है? भारत में रेलवे की शुरुआत है ना। भारत में रेलवे की शुरुआत RLY रेलवे की शुरुआत जो है ये आपके डलहौजी के द्वारा किया गया था, है ना। 1853 में सबसे पहले रेल जो है 34 किलोमीटर की दूरी मुंबई से ठाणे स्टेशन के बीच में चला था, ठीक है भाई। इसके अलावा मालगुडी डेज के लेखक फिर से आ गया है आर के नारायण साहब की अन्य पुस्तक गाइड है। एक भी प्रश्न अभी तक ऐसा नहीं गया, एक सिर्फ नीति वाला छोड़ के कि कोई जो मैंने नहीं बताया है। उषा शर्मा और कुमुदनी लखिया रिपीट किया गया प्रश्न है, जिस प्रकार से नालनी और कमालनी अस्थाना को रिपीट किया गया था, उसी प्रकार से आज उषा शर्मा और कुमुदनी लखिया, रानी मछिया को काफी बार जो है आपका मतलब रानी मचैया, इसको रिपीट किया गया 2 दिन से एग्जाम में, और आज जो है 3-4 दिन पहले का पूछा गया, रिपीट किया गया है। तो उषा शर्मा और कुमुदनी लखिया ये कथक से है, रानी मचैया जो आपका है उत्थाटम, इस प्रकार का नृत्य है जो कल बताया था, और आपका मैंने अस्थाना बहन का नाम बताया कमालनी और नालनी, तो ये दोनों भी जो है कथक के ही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने है ना, नालनी कमालनी अस्थाना कथक से है। वैसे भी अस्थाना सरनेम जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में अधिकांश देखने को मिलते हैं, अस्थाना
साहू, ये सब उत्तर प्रदेश में काफ़ी मिलेंगे, साहू ओडिशा में भी मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो है आपके नाम से भी पकड़ लोगे अस्थाना साहब को, तो ये आपका चले जाएंगे कथक में। पंडित बिरजू महाराज कथक के मजे हुए गुरु हैं और सितारा देवी भी कथक के जो है गुरु हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो भी महाराज सरनेम है इनको कथक ले जाइएगा, यानी मोटे मोटे तौर पे जो भी रेड्डी फैमिली है कुचिपुड़ी के साथ जाएंगे, जो भी झावेरी बहन है या फिर सिंह सरनेम है इसको हम मणिपुर लेके जाएंगे, है ना। इसके अलावा एक और बताया था महापात्रा सरनेम है तो ओडिसी जाएंगे, गोस्वामी या बरबयान सरनेम है, गोस्वामी या बोरबयान, इस प्रकार से तो हम जो है सतरिया के साथ जाएंगे, तो ये हमें पकड़ने के लिए मदद करेगा जब हमें याद नहीं रहेगा। इसके अलावा लाल किला कहाँ स्थित है, अब क्वेश्चन ये इजी है लेकिन मैं इसे इजी नहीं रहने दूंगा, इसे भी मैं ऐसा ऐसा क्लू बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम में मॉनिटर में क्वेश्चन होगी। तो ये दिल्ली में स्थित है लाल किला, कौन बनवाए हैं सभी जानते हैं, उन्हीं के काल को जो है मुगल वंश में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। आप लोग मुझे लाल किला के बनाने वाले का नाम पोस्ट करोगे। लाल किला के पश्चिमी गेट का नाम है लाहौरी गेट, है ना, और उत्तरी गेट का नाम क्या है, कश्मीरी गेट, क्योंकि लाल किला के उत्तर में झांकेंगे तो कश्मीर और पश्चिम में झांकेंगे तो लाहौर आता है, ठीक है। लाहौर मतलब पाकिस्तान, अरे आज ना अलग हो गया है, पहले तो हम एक ही थे, ठीक है। तो ये जो है लाहौरी गेट, ये लाहौरी गेट से एक बार क्वेश्चन बन गया आपका कि प्रधानमंत्री पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आजाद हो गया तो 15 अगस्त को सबसे पहले लाल किला के किस गेट पे झंडा फहराया, तो आपका आंसर है लाहौरी गेट पे, लाहौरी गेट पे पश्चिमी द्वार पे झंडा फहराए थे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2011, देखिए झंडा फहराने से आपको जो है 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, है ना, ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, है ना, भुक्त भूगिए हम भाई, है ना। तो झंडा फहराने से सबसे पहले बनते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जननी कहे जाने वाली मैडम भिखाजी कामा ने कब झंडा फहराई थी, तो आपका आंसर है 1907। कहां पे फहराई थी, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनते हैं कि लाल किला पे झंडा कौन फहराते हैं, तो पीएम। तीसरा क्वेश्चन बनते हैं कि जो राजपथ है दिल्ली के अंदर, अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, तो यहाँ पे झंडा कौन फहराते हैं, तो प्रेसिडेंट, है ना। और अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 1900, है ना, 30 जनवरी, एक सेकेंड 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले झंडा किस प्रधानमंत्री के जो मतलब किसके अगुवाई में फहराया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के अगुवाई में, है ना। जो आपके भारत के पूर्ण स्वराज की मांग जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था उसका डेडलाइन दिवस था आपका 30 जनवरी, है ना, सॉरी 26 जनवरी। तो भैया इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच किन 2 देशों के बीच हुआ, बच्चा बताएगा ये, है ना, बच्चा बताएगा। मैं तो आपको ये भी बताया हूं कि जिस दिन ये फाइनल मैच था, है ना, मेरे गांव में एक आदमी का मर्डर हो गया उस दिन, है ना, और हम लोगों ने प्रोजेक्टर लगा के इसकी फाइनल मैच देख रहे थे और उसी बीच में ये हल्ला हो गया कि फला का मर्डर हो गया भाई, है ना। तो ये हमारे लिए अच्छा दिन भी था और बुरा दिन भी था हमारे गांव के लिए, है ना। मैं उस समय तो 10th नहीं, है ना, हमारे ख्याल से इंटर में पढ़ रहे होंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है आपका, इंटर में नहीं जी, हम फर्स्ट पार्ट में थे 2011 में, है ना। तो ये आपका श्रीलंका के बीच हुआ था आपका 2011 में। यह फाइनल मैच जो हुआ था ये आपका बानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, बानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है, मुंबई में है। और इसी के साथ भारत वर्ल्ड कप जीत गए थे दूसरी बार। पहली बार कब जीते थे जी, 1983 में कपिल देव के समय, ठीक है। वर्ल्ड कप की शुरुआत की बात करें तो 1975 में हुआ था। पहला 2 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज जीत लिया था और तीसरा वर्ल्ड कप भारतीय जीत लिया। इसके अलावा अभी तक वर्ल्ड कप कौन नहीं जीते हैं, आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तक की जो बात है 23 में अभी होना भारत में बाकी है, इसका बात मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी होप है कि इंडिया जीतेगा, है ना। लेकिन अब तक जो वर्ल्ड कप जीते हैं इसका नाम जरा देख लीजिए। वेस्ट इंडीज जीते हैं 2 बार, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 5 बार, भारत 2 बार, श्रीलंका 1 बार, इंग्लैंड 1 बार, पाकिस्तान 1 बार, जोड़ लीजिए 5 2 7 2 9 3 12, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड कप का जो है अब तक चला है। न्यूजीलैंड 1 बार नहीं, साउथ अफ्रीका 1 बार नहीं, है ना, और छोटका मोटका टीम तो नहीं जीता है। इसके अलावा इस बार के वर्ल्ड कप में किसे नहीं आप देखेंगे, तो वेस्ट इंडीज को नहीं देखेंगे, क्वालिफाई नहीं किया, है ना। तो कभी भी अपने आप पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य ऐड होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भैया इंदिरा गांधी, सभी को पता। 1976 में उतार चढ़ाव भरा रहा था सफर ये, है ना। और उसी के समय थोड़ी दिन के बाद जो है 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई साहब जो है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम के
रूप में शपथ लिए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यही मोरारजी देसाई साहब आगे चल के सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं, मोरारजी देसाई साहब। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 1976 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए। मैंने आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप सीधे से सोच लेते हैं तो मौलिक कर्तव्य आपका क्या है ये आप रिलेट कर पाएंगे। अगर ऑप्शन में कथन के रूप में दिया कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये क्वेश्चन ईजी है हमारे ख्याल से। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि 51 के ए के 3 में क्या है ना, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं नहीं जानता हूं तो वो सीट जो मैं आपको दिया हूं मौलिक कर्तव्य वाला, हालांकि इस जो आज सेकेंड शिफ्ट था वहां भी मैं सीट आपको दिखाया था, तो बार बार सीट नहीं लगाता। तो मैं ये पीडीएफ दूंगा तो जरूर देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेंगे ये सब, है ना। तो मौलिक कर्तव्य 1 का 3 जैसा कि मैंने बताया, तो उसमें संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा से संबंधित बात की दर्शाई गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे जब मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ऐड किया गया था। बाद में सबसे पहले 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य, बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित थे, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता कराना माता पिता का कर्तव्य होगा। इस प्रकार के मौलिक कर्तव्य अभी कहाँ है, 4 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए में है, और 11 है कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। पर्युषण त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, किस धर्म से है, जैन धर्म से बता ही दिया। पर्युषण त्योहार के बारे में मैंने अभी बताया था पहले। इसके अलावा पर्युषण त्योहार जो है 8 से 10 दिन तक साधारणतः मनाई जाती है। नवरोज त्योहार पारसी धर्म का त्योहार है ना, जिसकी शुरुआत गुलाम वंश के शासक बलबन ने किया था। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का त्योहार है। ईद उल मिलाद नबी और मुहर्रम, इसके अलावा बकरीद, ये सभी किस जो है इस्लाम धर्म के जो है त्योहार है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है भैया, केरल से। केरल के प्रमुख शास्त्र में मोहिनी अट्टम का स्थान उच्च है। इसके प्रमुख कलाकार कल्याण कुट्टी अम्मा है, हेमा मालिनी है, निर्मला पेनिक्कर है। ये सब किसके हैं भाई, तो मोहिनी अट्टम के हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2023 में जो अनुसूचित खेल का जो आयोजन करवाया गया है ना, तो इसमें टॉप स्थान पे कौन रहा। भाई सिर्फ मैं टॉप नहीं बताया था, टॉप मैंने मेल के दृष्टिकोण से और फीमेल के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बता दिया था मेरे भाई मेरे बंधु, है ना, कि भाई पुरुष के दृष्टिकोण से भी उड़ीसा टॉप पे रहा और महिला के दृष्टिकोण से भी उड़ीसा टॉप पे रहा, और उड़ीसा मेजबान भी है ना। तो उड़ीसा का बल्ले बल्ले है, पटनायक साहब का बल्ले बल्ले है, तो यहाँ पे आपका उड़ीसा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, उड़ीसा जो है मेल में भी और फीमेल एथलीट में भी टॉप रैंक में रहे थे। पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन 2023 में कराया गया। उड़ीसा राज्य तथा भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय का संयुक्त पहल थे। इसमें जो है 26 राज्य के जो है एथलीट भाग लिए थे, जिसमें 5000 से अधिक एथलीट जो है जमावड़ा शामिल हुआ था। इसके अलावा तीजन बाई का संबंध किस स्टेट से है, तो ये छत्तीसगढ़ का ऑब्वियसली है ना। तीजन बाई पंडवानी के सबसे मशहूर कलाकारों में से थी। तीजन बाई को 1988 में पद्मश्री दिया गया, 2003 में पद्म भूषण दिया गया। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, 1995 में दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। संगीत नाटक अकादमी में मिला है तीजन बाई मैडम को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की वर्तमान करंट वाला अगर अवार्ड की बात कर ले तो 3 आदमी को दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि 2023 में छत्तीसगढ़ से 3 पद्मश्री आए। ये कौन कौन से आए, खास करके आर्ट के क्षेत्र में बता रहा हूँ, खाली आर्ट में, ठीक है, खाली आर्ट में 3 आए। तो कौन कौन आए भाई, एक उषा बारले आए। उषा बारले किससे भाई, पंडवानी से। अजय सिंह आए कि क्या है भाई, तो गोंड जनजाति की जो ट्राइबल पारंपरिक कला है उसको पुनर्जीवित करने के लिए। और आपका एक डुमार सिंह कुंवर आए नाचा नृत्य के लिए। अब छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं तो राउत नाचा होता है, राउत नाचा पंडवानी, सैला, कर्मा, बस्तर, दशहरा, इसके अलावा आपका सिरपुर महोत्सव, ये सभी के सभी आपके छत्तीसगढ़ में होंगे। छत्तीसगढ़ में आपको रथ यात्रा भी निकाला जाता है, जिस प्रकार से उड़ीसा में निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही दोनों जगह निकाले जाते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में ही आपका चित्रकूट जलप्रपात है जो इंडिया का न्यागरा कहलाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में ही आपका कोरवा कोयला खान है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बैला डीला है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये भैया छत्तीसगढ़ की कुछ कहानी, तो इसे ध्यान रखेंगे भैया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वर्तमान में, है ना, तो छत्तीसगढ़ के सीएम जो है छत्तीसगढ़ के ही, हाँ छत्तीसगढ़ के ही है। तो वर्तमान में एक लड़की की जो है वीडियो काफ़ी ट्रेंड में है, वायरल हो रही है। एक लड़की जो है वहाँ के स्थानीय भाषा में बोलते हैं, मोर एक अर्ज है, दद्दा या कक्का बोलते हैं, मोर एक मांग है कक्का, ये वाला आपने देखे ही होंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है ना, और उनकी भाषा कितनी मतलब प्यारी है ना। इसके अलावा पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लागू किया गया, तो 2016-17 में
आ गया, बहुत अच्छा बोलते हैं। मो एक मांग है कक्का, हाँ बोलो, और वो सीएम को भी हंसी आ जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब के समय शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। तो ये भैया आपको ध्यान रखना है, उज्ज्वला जो है एलपीजी वाला से है और आपका जो है जो जनधन है बैंकिंग सेवा से है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में कितने 6 लगाए भाई? 1 ओवर में तो 6 छक्का सभी ने लगाए हैं, युवराज सिंह भी लगाए हैं और भी कई विदेशी खिलाड़ी लगाए हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 को छक्का लगाया। कौन से मैच में लगाया? मैंने स्टेटस लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए देखे होंगे, है ना। ये आपका जो है 7 छक्का लगा दिए थे 1 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने, है ना। तो ये ऋतुराज गायकवाड़ ही कर सकता है भाई। तो ये आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। ये ए लिस्ट वाले क्रिकेटर में, अब ऐसे नहीं कि इंग्लैंड के खिलाफ लगा दिया। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के पुरुष वर्ग के लोग कौन सा नृत्य करता है जिसमें गृहिणी पशु पक्षियों से संबंधित, यानी डेली कल्चरल से अगर संबंधित प्रश्न पूछा गया होगा तो आपका छौ हो जाएगा जी। छौ जो है अपनी परंपरा को उजागर करते हैं, जिसमें आपका मुखौटा वगैरह पेड़ पशु पक्षी मतलब पक्षियों का जो है वो भी आपका लगाया जाता है ना। लेकिन एक ही ऐसा छौ है जहां पे मुखौटा नहीं लगता है, वो आपका उड़ीसा का छौ है, यानी मयूरभंज का छौ है। तो इसमें बताएंगे कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन का, या छौ था क्या, है ना, या फिर छौ था तो ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। इसके अलावा छौ 3 जगह होता है, सरायकेला झारखंड, पुरुलिया उत्तर आपका जो है ममता जी का घर कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल, और मयूरभंज का छौ नवीन पटनायक साहब का स्थान कहाँ पे, उड़ीसा, है ना। तो ध्यान रखेंगे मयूरभंज के छौ में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। छौ को हाफ शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। 2001 में भारत रत्न किसे मिला? एक बच्चे बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला, तो दोनों बात सेम है। तो एगो में आंसर होगा 2001, एगो में आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां या लता मंगेशकर, तो दोनों में से कोई भी आंसर होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में दोनों को मिला है, लता मंगेशकर मैडम को और बिस्मिल्लाह खां साहब को, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कार्य सब दिन पीछा न छोड़ियो, है ना, वो गीत है ना, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, इस प्रकार से। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो कार्य है क्या है भाई? कम आय वाले परिवार को लोन मुहैया कराना। माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन है माइक्रो फाइनेंस कंपनी की? तो आरबीआई देख रेख करते हैं। माइक्रो फाइनेंस में जैसे एओ माइक्रो फाइनेंस है, इनकुटांस है, इस प्रकार से कई सारे माइक्रो फाइनेंस है, बंधन है ना, जो आपको लोन मुहैया कराता है ना। जो जिस परिवार की आय जो है 3 लाख रुपए से वार्षिक आय कम हो, ऐसा नियम बनाया गया, उनको हजर माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लाभ मिल जाती है। और मैंने यूनिस खान साहब को जो है, मोहम्मद यूनिस माफ कीजिएगा, जो बांग्लादेश के हैं, उनको रिलेट किया था माइक्रो फाइनेंस वाली क्वेश्चन से, आपको याद होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उनके फाउंडर भी मोहम्मद यूनिस ही है और नोबेल पुरस्कार के विजेता भी है, जाने माने हस्ती है। प्रेटेंड का सिनोनिम, प्रेटेंड माने क्या होता है? दिखावा करना। प्रेटेंड माने क्या होता है? दिखावा करना होता है ना, मतलब करने से ज्यादा दिखाने में भरोसा करना, है ना। जैसे आपने छपरी लोगों को देखा होगा, है ना, मतलब क्या होता है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो है एकदम सत्य बात है कि जो मान लीजिए दिल्ली बम्बई पंजाब से कोई बच्चे आए, बहुत सारे भाई प्रॉब्लम में भी जाते हैं और बहुत सारे शौक से भी निकल लेते हैं। तो मान लीजिए कहीं से आए ऐसे बाहर से, है ना, चाय की टपरी पे गांव में बैठेंगे और चाय पियेंगे, 500 की नोट निकालेंगे। अब इस भाई साहब की जो बेल्ट है ना, यहाँ तक झूलता रहता है बेल्ट, है ना। तो ये छपरी स्टाइल जो है ना, प्रिटेंड है, ये सब दिखावा है, दिखावा करना है ना। इसके अलावा चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है? बचकाना काम होता है जी, बचकाना काम मतलब आसान कार्य होता है। इसके लिए एक और होता है आपका इडियम, केक वॉक होता है। केक वॉक मतलब भी होता है आसान कार्य, है ना। केक वॉक मतलब आसान कार्य होता है, केक वॉक मतलब आसान कार्य होता है। एक आपका एलाइन का पूछा है, एलाइन का सिनोनिम पूछा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक आपसे पारादीप बंदरगाह पूछ लिया, ओडिशा में है। प्रथम शिफ्ट में आपका जो विशाखापत्तनम पूछा था, तो वहीं पे मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों बंदरगाह पूरा रिलेट कर दिया था। तो पारादीप का अगर पश्चिमी पूर्वी में पूछा होगा तो पूर्वी हो जाएगा, उड़ीसा में है। इसके अलावा आईटी नेनररी का ओडब्ल्यूएस पूछा है। अब ये क्या होता है? अगर आप ट्रेन का टिकट खरीदेंगे ना तो उस पर टिकटें लिखा रहता है, ठीक है, TICKET टिकट, है ना। लेकिन अगर आप प्लेन का टिकट कभी खरीदेंगे ना तो उसके पीछे में जो आप अभी आजकल जो है बोर्डिंग पास बनता है ना, बोर्डिंग पास, है ना, बोर्डिंग पास, तो उस बोर्डिंग पास पे आपके पीछे में लिखा रहेगा ITINERARY, एटिनरी। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा यात्रा वृत्तांत यानी टिकट
निकट साधारण भाषा में, जिसपे है ना आपकी शुरुआती लोकेशन और डेस्टिनेशन का नाम अंकित हो। तो ऐसे वन वर्ड सॉल्यूशन में आपका आइटिनरी पूछ दिया गया है। इसके अलावा नॉट टू फिट फॉर ईटिंग, जो खाने योग्य नहीं हो, ये तो आप जानते ही है। इसके अलावा जो पीने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, पोर्टेबल। क्या कहते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल है ना, आपने पोर्टेबल वाटर है ना। इसके अलावा एक ईडिबल होता है, ईडिबल। ईडिबल, ईडिबल मतलब क्या होता है, खाने योग्य कोई भी चीज। जैसे आपने जो आयल होता है, जो आपने कंटेनर देखा होगा, अगर आपका घर शहर में है तो आयल का कंटेनर होता है जिसमें सरसों का तेल वगैरह जो है लाद के है ना ट्रक पे ले जाया जाता है। तो इसमें जो है आपको लिखा रहता है भैया क्या है, तो एलपीजी है। क्या है, तो आपका जो है ईडिबल आयल है। इस प्रकार से आपको लिखा रहता है। ये ट्रक है भाई, मैं बनाया हूं। इसके अलावा अमृता प्रीतम की कौन सी रचना है, ऑप्शन में पिंजर दिया गया था, तो यही राइट आंसर है। रिपीट किया गया, सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम हमारे पेड ग्रुप में भी मिलेगा। और दोस्तों मैं जल्द ही आपको एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस के लिए क्लास लेकर के आऊंगा, तो जुड़िएगा जरूर। और वही सिस्टम रहेगा व्हाट्सएप वाली, जो मात्र आपको 25 रुपए के अंदर ही पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मैं सारे, और उसी शिद्दत से पढ़ाऊंगा जैसे आपको एमटीएस में पढ़ाया हूं। मेरा एक ही कहना है कि जिस हिसाब से आप मुझे एनालिसिस के समय पसंद करने लगते हैं, उसी समय से अगर आप मुझे आम दिनों में, यानी जब फसल का मौसम नहीं हो, जब एग्जाम का समय नहीं हो, उस समय अगर पसंद करो ना, तो एग्जाम में बात ही कुछ और हो जाए। बस यही जगह बनाने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं, है ना। बाद बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।